हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस टॉपिक का नाम है कि हम हमेशा मस्बत कैसे रह सकते हैं। हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। फ्रेंड्स, मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि हमेशा मस्बत नहीं रहा जा सकता। वो इस तरह से कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर नेगेटिविटी मौजूद ना हो। इवन कि हम अगर आप हैं तो आप भी ऐसे नहीं हैं कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी हमेशा रहे और नेगेटिविटी ना आए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपकी आंख खुले तो आपको सिर्फ अच्छी ही चीज़ें नज़र आएं और कोई बुरी चीज़ नज़र ना आए। फ्रेंड्स, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम नेगेटिविटी को ख़त्म या चेंज भी तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम नेगेटिविटी को चेंज नहीं कर सकते। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ जो हमारे साथ अब तक चल रहा है और उसके ख्यालात हमें आज भी आते हैं, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई लाइफ में ऐसा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आ जाए जहाँ हमें फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लेना है, वहाँ पे स्टॉप नहीं लगाना। वहाँ पे एक्शन लेके उस थॉट को ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फ्रेंड अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो आपको टीज करता है किसी भी बात को लेकर जो कि आपको नापसंद है, आपने उसे मना किया लेकिन वो मना नहीं हुआ, तो आपने वहाँ पर फौरी एक्शन लेना है और उससे ब्रेकअप करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ चलते चले जाएं, वरना आपको ये नेगेटिव थॉट आता रहेगा कि मेरा फ्रेंड मुझे ऐसा क्यों कहता है। आपने फ़ौरन उससे ब्रेकअप करना है और जैसे ही आप ब्रेकअप करेंगे आपको नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी आंखों ने कुछ देखा और उसने हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया जिसकी वजह से हमें थॉट आया। अब वो थॉट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी आंखें भी एक मिरर की तरह काम करती हैं और हमारा ब्रेन भी एक मिरर की तरह काम करता है। इस हमारे ब्रेन का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हम अपनी आंखों से कोई मुस्बत चीज़ देखते हैं तो ना तो उससे हमारे ब्रेन को कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर हम अपनी आंखों से कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो ना हमारे ब्रेन को उससे कोई फ़र्क पड़ता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आपको कभी चोट लग जाए और आप गिर जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपको चोट लगी है। इससे आपको ब्रेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इससे आपके ब्रेन को फ़र्क पड़ेगा और आपको थॉट्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का कोई भी मिरर ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छी ही चीज़ें दिखाई दें और बुरी चीज़ें ना दिखाई दें। आप जितना इन थॉट से बच के भागेंगे ये थॉट्स उतने ही ज़्यादा आपको तंग करेंगे। क्या कोई भी ऐसा इंसान है लाइफ में जिसने कभी गलती ना की हो? ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने लाइफ में कभी ज़िंदगी में कोई गलती ना की हो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। हाँ, अगर आपसे लाइफ में कोई गलती हो जाए तो उसको पकड़ के आपने खुद को ब्लेम नहीं करना, बल्कि ये कहना है कि अगर मेरे साथ लाइफ में इस पॉइंट पे ये हादसा हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है कि हो सकता है कि आगे जाके मेरे साथ इससे भी बड़ा कोई हादसा हो जाता अगर लाइफ में पहले मेरे साथ ये हादसा ना हुआ होता। अब मैं आगे आने वाली गलती से बच सकूंगा जो मैंने इस गलती से सीखा। जब तक आप अपनी गलती से सीखते नहीं हैं तब तक वो थॉट, नेगेटिव थॉट बरकरार रहता है। जब आप उस थॉट से सीख लेते हैं तो वो थॉट ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपने कहीं जाना हो और आप उस जगह पर चले जाएं जहाँ पे आपने अपनी मनपसंद का कुछ खाना खाना हो,
जब वो आप खाना खा लें तो वो थॉट फौरन ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये थॉट हमें आते कहाँ से हैं, हमारे माइंड की थॉटलेस स्टेट क्या है, ये एक सेपरेट डिस्कशन है। मैं बात कर रहा हूं कि हम किस तरह से हर वक्त مثبت रह सकते हैं। हमेशा مثبت रहने के लिए एक असूल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज़िंदगी आसान तब बनती है जब माइंड आपके कंट्रोल में हो। अगर आप माइंड के कंट्रोल में हैं तो ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये पता सबको होता है, लेकिन कभी हमने इसके इन डेप्थ पर नहीं देखा होता। अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आप क्या ख्याल कर रहे हैं या कौन सा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी पर्सन को याद कर रहे हैं और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने इस पर्सन को याद नहीं करना, बेसिकली आप उसी पर्सन को याद कर रहे हैं। और आप इन चीज़ों से जितना भागने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपको तंग करेंगी। अगर लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो उससे सीखना है। जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग उस चीज़ से सीखते नहीं हैं और ये समझते हैं कि मेरे से ये गलती हो कैसी गई। इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? इंसान है ही गलतियों का पुतला। टोनी रॉबिन्स कहा करते थे कि आज मैं जिंदगी में एक आम इंसान से ज़्यादा इसी वजह से ज़्यादा कामयाब हुआ हूँ क्योंकि मैंने एक आम इंसान से ज़्यादा ज़िंदगी में ज़्यादा बुरे फैसले किए हैं। और हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये मेरे से कैसे हो गई गलती, और उससे सीखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसी गलती को लेकर रिग्रेट करते रहते हैं। इन बातों से फ्रेंड्स हमें बचना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं, अगर वो आपको मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, तो माइंड आपके कंट्रोल में है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें और उसको बाग में लेकर जाएं और वो खेल रहा हो, लेकिन आप आहिस्ता से उस पर नज़र रखें कि वो कहीं गिर ना जाए। वो खेल रहा है, गिर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बड़ी गलती करने गया, आपने उसे पकड़ लिया। आपका ब्रेन भी एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करता है, गलतियां करता है, गिरता है, उठता है, सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सीखते नहीं हैं, बल्कि उसको अपने ऊपर एज ए नेगेटिविटी लेते हैं कि मैंने ऐसा लाइफ में कैसे कर दिया, ये तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। फ्रेंड्स, लाइफ इस तरीके से नहीं गुजरती। जब तक आप लाइफ में गलती नहीं करेंगे तो आप लाइफ में सीखेंगे नहीं। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी सीखा जा सकता है और अपनी गलती से भी सीखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये था वो तरीका कि आप हर टाइम مثبت किस तरह से रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।